हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिविक्स में चैप्टर 4 का रिवीजन करवाऊंगी। आज का मेरा टॉपिक होगा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जिसे हम बोलते हैं सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब किसी भी रिलीजन को देश का आधार बना लिया जाए, व्हेन रिलीजन इज सीन एज ए बेसिस ऑफ नेशन, तो इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। अब कम्युनलिज्म में क्या होता है कि एक रिलीजन के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं और वो अपनी डिमांड्स को दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे हावी करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स, और वी कैन से द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू द अनदर रिलीजन। और इस केस में स्टेट पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है अब एक रिलीजन को उसकी डोमिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस तरह का जो मैनर है रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करने का, वो कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, कम्युनलिज्म के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे व्हेन रिलीजन इज सीन एज ए बेसिस ऑफ नेशन, when belief of one religion are presented as superior to those of other religions, demand of one religious group are formed in opposition to the another religion। और उसके अलावा स्टेट पावर का भी अगर यूज़ हो टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, तो इसे हम बोलेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। ये तो आपके शॉर्ट आंसर हो गया। अगर इसी में लॉन्ग आंसर लिखना है आपको, तो आपको ये पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ। दैनिक जीवन में हम कम्युनलिज्म को देखते हैं कि देखो कि जो रिलीजियस प्रीजुडिसेस होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो रिलीजियस की धारणाएँ जो धारणाएँ बनी हुई होती है पुराने टाइम से, स्टीरियोटाइप्स होती है, वो क्या होता है हमारे अंदर, वो बिलीफ जो है शुरू से हमारे अंदर होती है। तो दिस इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। सेकंड है जिसका कम्युनल माइंड होगा, तो वो क्या होगा, वो चाहेगा कि उसकी जो पार्टी है ना, वो पॉलिटिक्स में भी डोमिनेट करे। ठीक है, उससे उसका नतीजा क्या होगा? अब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी तो वो क्या बनाएगी? मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाएगी, जो आपने श्रीलंका के केस में पढ़ा था। तो उससे क्या होगा? माइनॉरिटी कम्युनिटी में क्या होगा? उसकी भी एक सेपरेट डिज़ायर हो जाएगी एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने की। तो उससे रिजल्टेंटली क्या होगा? देश का जो है डिसइंटीग्रेशन होगा। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। अब देखिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अपनी पार्टीज़ में अपने फॉलोअर्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए जो है ना, ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो हर तरह के हथकंडे अपनाती है, जैसे साक्रेड सिंबल, पवित्र प्रतीकों का इस्तेमाल करना, रिलीजियस लीडर्स को आगे लाना, इमोशनल अपील से, प्लेन फियर से, ताकि जो भी फॉलोअर्स है उस रिलीजन टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना, ताकि उनकी वोट बैंक बढ़े। फोर्थ पॉइंट है कम्युनलिज्म टेक्स मोस्ट अगली फॉर्म। अब देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कम्युनलिज्म जो है बहुत ही वॉयलेंस क्रिएट कर देती है, दंगे कर देती है, नरसंहार कर देती है। अब जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उस समय जो था ना, कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वॉयलेंस। सो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करना है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। So this is all about communalism.